क्लास 10वीं का जो केमिस्ट्री है, जिसमें चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना। इसमें आज समावयवी पढ़ाने वाले है ना। समावयवी किसे कहते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, है ना। कार्बनिक यौगिक होगा जिसका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, एक जैसे होगा, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा। अणुसूत्र बराबर होगा और भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वो समावयवी कहलाते हैं और उसी घटना को समावयता कहते हैं। अणुसूत्र देखो C2H6O हुआ, है ना, ये अणुसूत्र हुआ। और इसको देखो एथिल अल्कोहल CH3CH2OH और डाइमेथिल ईथर CH3O और CH3, यानी कि इसके अणुसूत्र क्या है, एक जैसे है, यही वाले है ना, दोनों के लिए, लेकिन इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, अलग अलग है। उसी प्रकार से C4H10 ये ब्यूटेन का हुआ और ये आइसोब्यूटेन का हुआ, है ना। तो कार्बनिक यौगिक जो होता है जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है, वो समावयवी कहलाता है और इसे समावयता भी कहते हैं। देखिए अब है समावयता के प्रकार, है ना। संरचनात्मक समावयता के प्रकार में 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले श्रृंखला समावयता होता है ना। कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण, कार्बन का जो श्रृंखला होगा उसमें अलग अलग जो है उसके कारण होने वाले समावयता को श्रृंखला समावयता कहते हैं, है ना। ये पेंटेन का सूत्र हुआ C5H12, है ना। इसमें मेथिल ब्यूटेन का इस प्रकार से संरचना होगा, नहीं यही वाले हुआ, इसका ये रचना हुआ, संरचना, है ना। और डायोमेथिल प्रोपेन का इस प्रकार से संरचना हुआ, है ना। स्थान समावयता क्या होता है, क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाले समावयता को स्थान समावयता कहते हैं, है ना। क्रियाशील समूह के स्थान में जो भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है उसे स्थान समावयता कहते हैं। ये प्रोपिल अल्कोहल हुआ, आइसो अल्कोहल हुआ, ठीक। देखिए तीसरा है क्रियाशील समावयता, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र एक ही हो, है ना। 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र एक ही होगा लेकिन उसमें उपस्थित क्रियाशील भिन्न भिन्न हो, उसे क्रियाशील समावयता कहते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल है, दोनों का सूत्र C2H6O है और डाइमेथिल ईथर है, इसका भी सूत्र यही है, लेकिन क्रियाशील समूह क्या है, अलग अलग है। तो ये है क्रियाशील समावयता, है ना। तो समावयता समझे, उसके प्रकार में जाने, संरचनात्मक जो है के प्रकार। अब इससे आगे अगले दिन बताएंगे।